हाँ, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था लेबर पार्ट कर्व, जिसके अंदर हमने लिया था टाइम और पीस रेट सिस्टम, वेजेज कैसे पे की जाती है उसके लिए। आज हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास है नेक्स्ट इंसेंटिव प्लान, लेबर का पार्ट 4 कह लीजिए, लेबर पार्ट 4 इंसेंटिव प्लान। इंसेंटिव प्लान क्या है? इंसेंटिव किसी भी वर्कर की, लेबर की या वर्कर की कैपेसिटी अगर ज्यादा है तो उसकी कैपेसिटी को उसी लेवल पर बनाए रखने के लिए अगर हम उसे किसी तरह का एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं तो वो हमारे लिए काम का होगा, हमारी कॉस्ट को कम करने के लिए बेटर होगा। क्योंकि कम समय में अगर कोई वर्कर, जैसे नॉर्मल हमने किसी की बात की कि अगर नॉर्मल वर्कर 1 घंटे के अंदर 20 यूनिट बनाता है और कोई वर्कर 1 घंटे के अंदर 30 यूनिट बनाता है तो वो अपनी स्पीड से काम तो करेगा, बट वो तभी 30 यूनिट बनाता रहेगा जब उसे 30 के अकॉर्डिंग उसे पेमेंट मिले। क्योंकि दूसरा वर्कर उसे टॉर्चर करेगा कि भाई तेने इतने घंटे काम किया, 1 घंटे काम करता है तो 30 यूनिट बनाता है, 20 बनाता है, तो भी उतना ही वेजेज लेके जा रहे हैं। तो ऐसे में जो आपने एक्स्ट्रा यूनिट बनाई, उस एक्स्ट्रा यूनिट के अकॉर्डिंग अगर उसे, क्योंकि उसने कंपनी का भी टाइम बचाया, जहां पर अगर मान लीजिए 2 घंटे काम करता है तो 2 घंटे में उसने 3 घंटे का काम कर दिया, यानी आपके एक वर्कर की टाइम को उसने बचा दिया 1 घंटे के अंदर जितनी यूनिट बनती थी। तो अगर हम उसे उसका बेसिस पे नहीं करें तो वो वर्कर आगे से उस तरह का वर्क नहीं करेगा। तो उन्हीं से रिलेटेड हमारा इंसेंटिव प्लान, इंसेंटिव वर्कर को एक्स्ट्रा बेनिफिट देना, उसने जो वर्क किया है उसके अकॉर्डिंग उसकी कार्य करने की क्षमता को अच्छी तरह से यूज करना है तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट शाबाशी देना। कि मान लीजिए अगर हम उसे एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं तो वो वर्कर ज्यादा से ज्यादा वर्क करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो ज्यादा टाइम, कम टाइम में ज्यादा यूनिट बनाएगा तो उसकी लेबर रेट पर आर ज्यादा आ जाएगी और दूसरे वर्कर भी उसको देखकर ज्यादा से ज्यादा वर्क करने की कोशिश करेंगे। इसी में हमारे पास है, एक तो है हमारे पास हाल्सी प्लान और दूसरा है रोवन प्लान। हाल्सी प्लान और रोवन प्लान क्या कहता है? इनके अंदर है एक 50% से एबो वर्क करने पर, अगर 50% से ज्यादा टाइम आप बचाते हैं तो एक प्लान के अंदर आपको वहां पर बेनिफिट होता है, और दूसरे प्लान में अगर आप 50% से कम टाइम बचाते हैं तो आपको दूसरे वाले के अंदर वहां पर बेनिफिट होता है। तो डिस्कस करते हैं, आज हम लेते हैं सबसे पहले हाल्सी प्लान। हाल्सी प्लान क्या है? तो देखिए हाल्सी प्लान के अंदर हाल्सी प्लान सबसे पहले हमारे पास आएगा इसके अंदर नॉर्मल वेजेज। नॉर्मल वेजेज जो हमने टाइम रेट के अकॉर्डिंग निकाला था वैसे ही वैसे। तो देखिए नॉर्मल वेजेज के लिए इसने दे रखा है एक्चुअल टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। रेट पर आवर, वास्तव में कितने घंटे आपने काम किया उस पर मल्टीप्लाई कर देंगे रेट जो नॉर्मल वर्कर को मिलती है। अब इंसेंटिव प्लान में क्या है? इसको एक्स्ट्रा बोनस दिया जाता है, जितना टाइम आप सेव करेंगे उसके अकॉर्डिंग बचाए गए समय का। तो सेकंड है हमारे पास इसी के अंदर बोनस, ये इसके साथ हमारे पास बोनस है। बोनस क्या है? तो बोनस में इसने दिया है, हाल्सी प्लान है सेव टाइम इनटू जितना आपने टाइम बचाया है उस बचाए गए समय का, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहता, साइलेंट है, सिर्फ कहता है कि हाल्सी प्लान लगाइए, तो 50% ऑफ सेव टाइम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहां पर सिर्फ 50% रख दें तो बेटर है, हमारे पास बचाए गए समय का 50%, तो यहां पर आप 50% रखें। हाल से बियर कहता है तो ये 30% हो जाएगा।
इनटू रेट पर आवर। टोटल कर देते हैं इनकी, तो हमारे पास आ जाएगी ये टोटल अर्निंग। हम वर्ड भी कह सकते हैं यहां पर कैलकुलेशन ऑफ टोटल अर्निंग हासिल करना, कैलकुलेशन ऑफ टोटल अर्निंग। ये हमारे पास इस पे टॉपिक हो गया। देखिए इसके लिए हमें क्या चाहिए, तो हमारे पास इसमें चाहिए 2 पॉइंट। फर्स्ट मुझे क्या निकालना है, सेट टाइम। तो देखिए इसको निकालने के लिए कैलकुलेशन ऑफ सेट टाइम, वर्कर ने कितना समय बचाया, जितना टाइम बचा है उसके अकॉर्डिंग उसको पेमेंट दिया जाएगा। तो देखिए इसके लिए हमारे पास क्या होगा, स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम। तो देखिए स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम क्या है, आवर्स में हो सकता है, मिनट में हो सकता है। स्टैंडर्ड टाइम एक नॉर्मल वर्कर का वर्क करने की कैपेसिटी को यूज करके बनाया जाता है स्टैंडर्ड टाइम। एक नॉर्मल बंदा ना तो बहुत अच्छा वर्कर है ना ही बिल्कुल बेकार, एक नॉर्मल वर्कर अगर वर्क करता है तो वो वर्क करने पर 1 घंटे में कितनी यूनिट बनाता है उसको बेस बना लिया जाता है और उसको स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए स्टैंडर्ड टाइम, इसमें से लेस करेंगे हम एक्चुअल टाइम टेकन, वास्तव में कितना समय आपने लिया, जो आएगा डिफरेंस इसे कहेंगे सेट टाइम। आपने कितना समय बचाया, पहला पॉइंट तो मुझे यहां ये चाहिए, दूसरा मेरे पास एक्चुअल टाइम टेकिंग, ठीक है, थर्ड और फोर्थ मेरे को चाहिए रेट पर 1.2। तो रेट पर ये 3 पॉइंट चाहिए। देखिए एक क्वेश्चन बनाते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसमें किस तरह से इसकी बेसिस निकलती है। और एक एग्जांपल छोटा सा मैं लिख देता हूं, मिस्टर एक्स work 8 hours in a day and standard time 6 hours. Rate per hour ₹10 per hour. ये हमारे पास कैलकुलेशन करना है टोटल अर्निंग इसकी, मिस्टर एक्स की। तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल अर्निंग, तो देखिए कैलकुलेशन करते हैं मिस्टर एक्स की टोटल अर्निंग क्या है। तो देखिए यहां पर कैलकुलेशन में लेते हैं, सबसे पहले मुझे चाहिए क्या, एक्चुअल टाइम टेकन। एक्चुअल टाइम कितना लिया इन्होंने, स्टैंडर्ड टाइम में एक्चुअल आवर्स वर्क, स्टैंडर्ड टाइम आपका 10 आवर। 8-10 घंटे का काम उन्होंने कितने में कर दिया, 8 घंटे में कर दिया, 8 आवर्स। ठीक है ना, तो देखिए एक्चुअल टाइम टेकन, एक्चुअल टाइम टेकन दे रखा है इन्होंने 8 आवर। रेट पर आवर ₹10, मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, ₹80। अगर नॉर्मल वर्कर होता तो ये से
अगर इंसेंटिव प्लान नहीं होता तो कितना वेजेस मिलता, सिर्फ इसे टाइम रेट सिस्टम के अकॉर्डिंग 80 रुपीज लेके चला जाता है। बट इंसेंटिव प्लान वर्कर का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, वर्कर की एफिशिएंसी को बनाए रखने के लिए जो प्लान दिया है मिस्टर हालसे ने, उनके अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि इनको क्या देना चाहिए, बोनस। जितना टाइम ये बचाते हैं, अब देखो इन्होंने कितना टाइम बचा दिया, 10 घंटे का काम इन्होंने कितने घंटे में कर दिया, 8 घंटे में। ये देखिए 10 आवर एंड 8 आवर, एक्चुअल टाइम 8 आवर्स, स्टैंडर्ड टाइम 10 आवर्स एंड सेव टाइम, और रेट पर आवर कितना 10। ये मैंने डाटा निकाल लिया, मेरा काम इससे चल जाएगा। पुट अप करता हूं, सेव टाइम बचाया गया, सेव टाइम कितना है आपका 2 आवर्स, इनटू कुछ नहीं कहता आपको क्वेश्चन में, तो बचाए गए समय का कितना लेना है 50% आज से प्लान में, और अगर हाल से ईयर प्लान कहता है तो यहां पर क्या कर देंगे 30% इनटू रेट पर आवर, रेट पर आवर कितना 10 रुपीस, तो रुपीस 10 मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा 10, टोटल वेजेज 90। अब अगर हम इसे कंपेयर करें, किसने एक वर्कर से कितना बेनिफिट उठाया या कितना इसको फायदा रहा, नॉर्मल इसको कितना दे रहे थे 10, बट इसने जितने घंटे काम किया उसके अकॉर्डिंग इनकी वेजेज कितनी हो गई, तो रेट पर आवर, अर्निंग पर आवर, इसको निकालना है तो टोटल अर्निंग डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स वर्क, वास्तव में कितने घंटे इन्होंने काम किया। तो देखो यहां पर निकालते हैं, इन्होंने कितने घंटे काम किया, टोटल अर्निंग ये रही ₹90 एंड एक्चुअल आवर्स वर्क कितने घंटे काम किया इन्होंने 6, एक्चुअल टाइम टेकन, एक्चुअल आवर्स वर्क 8 आवर्स, डिवाइड कर दीजिए। ये 11.25, इनका रेट पर आवर क्या आ गया अप्रॉक्स 11.25। अब देखिए नॉर्मल वर्कर क्या ले रहा था 10 और इनकी वेजेस रेट क्या हो गई 11.25, ज्यादा से ज्यादा वर्क करेगा। तो देखिए सेम अब हम देख रहे हैं इसी के अंदर हाल से के बाद हम देखते हैं रोवन प्लान। तो रोवन प्लान के अंदर देखिए रोवन प्लान क्या कहता है, इसमें क्लियर है, एक बार थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। हाल से प्लान कैलकुलेशन ऑफ टोटल अर्निंग निकालने के लिए हाल से प्लान के हमारे पास टोटल अर्निंग निकालने का 2 पॉइंट दे रखे हैं, नॉर्मल वेजेज जो हम पहले कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, दोनों में सेम ही रहेगा, रोवन में भी यही रहेगा, तो अल्फा में भी सब में यही। एंड बोनस निकालने का तरीका दोनों में चेंज हो गया, बोनस सेट टाइम इनटू 50% इनटू रेट पर आवर। मैंने कहा ईयर प्लान है तो 30% एंड टोटल कर देंगे और हमारे पास क्या जाएगा टोटल अर्निंग। अर्निंग पर आवर निकालना है तो टोटल अर्निंग को डिवाइड कर दीजिए एक्चुअल आवर्स वर्क से, तो जो आएगा मेरे पास रेट पर आवर, देखिए इसमें क्या अर्निंग निकली है इसकी, ठीक है। और हमारे पास ये निकालने का तरीका कैलकुलेशन ऑफ सेट टाइम सेम। अब यहीं पर मैं सेम क्वेश्चन से अब लेता हूं आपके लिए रोवन। तो पहले रोवन का फॉर्मूला लिखते हैं और फिर उसके बाद हम आगे का कैलकुलेशन लेते। तो देखिए रोवन प्लान, इंसेंटिव का रोवन प्लान, ये हाल से हमारी अर्निंग थी, रोवन से भी देखेंगे क्या आती है। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास रोवन प्लान, रोवन के अंदर कैलकुलेशन ऑफ टोटल अर्निंग, एंड फर्स्ट नॉर्मल वेजेज। तो देखिए इसकी टोटल अर्निंग निकालनी है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया मेरा नॉर्मल वेजेज,
एंड नॉर्मल वेजेस निकालने का फॉर्मूला सेम, एक्चुअल टाइम टेकन इनटू, ये एक्चुअल आवर्स वर्क के लिए एक्चुअल टाइम टेकन के लिए इनटू रेट पर आवर, वास्तव में कितने घंटे आपने वर्क किया, एंड बोनस, बोनस प्लान देखिए इसका। तो बोनस देने का तरीका क्या है, इसने दिया सेट टाइम, जितना टाइम आपने बचाया, अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, इंडिया जाएगी इंडिया टोटल अर्निंग। ये मेरा छोटा सा पार्ट, नॉर्मल वेजेस जैसे अपन ने पहले निकाला था, एक्चुअल टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, एंड बोनस का तरीका चेंज हो गया, मेथड चेंज हो गया, सेट टाइम अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम टेकन इनटू रेट पर। देखिए इसी में सेम क्वेश्चन को यहां पर पुट अप कर देते हैं, सेम पॉइंट उठाकर यहां रख देते हैं, क्या डिफरेंस आया वो देखिए इसके अंदर। तो देखिए इसके अंदर क्या रहता है, इसने लिया है एक्चुअल टाइम टेकन कितना है 8 आवर, रेट पर आवर, तो रेट पर आवर आपके पास कितना है 10 रुपीज, कितना आ गया 80, सेम जो उसमें आया था हमारे पास, ठीक है। आगे चलें, सेट टाइम, कितना टाइम बचाया इन्होंने 2 आवर, अपॉन स्टैंडर्ड टाइम, लगना कितना समय चाहिए था 10 आवर, इनटू टाइम टेकन, तो कितना टाइम लिया 8 आवर, इनटू रेट पर आवर कितना है, तो ये रहा रेट पर आवर रुपीज से मल्टीप्लाई कर देते, डिवाइड कर देते, ये हमारे पास इसके अकॉर्डिंग बना है। तो अब हम कंपेयर करते हैं कि दोनों में कौन सा बेटर, कहां पर कौन सा यूज करना चाहिए। ये देखा था हमने कौन सा, हाल से प्लान से, और ये देखिए रोवन से। रोवन प्लान में क्या है, तो देखिए रोवन प्लान में 96 रुपीज 8 आवर, रेट पर आवर, तो देखिए रुपीज 12, डिफरेंस आ गया। मैंने कहा था फर्स्ट टाइम में कि एक मेथड में 51% से ज्यादा टाइम आप बचाते हैं, कौन सा ये, आपने जितना टाइम बचाया है 51% से ज्यादा होगा, 50 से ज्यादा होगा, तो कौन सा बेटर होगा आर से। और अगर मान लीजिए 50% से कम होगा, जैसे इसका 4 घंटे, तो कितना उस कंडीशन में हो जाएगा आपका कौन सा बेटर, रोवन। जैसे अभी आपका कितना बच रहा है 25% बन रहा है, 25% आपका बेटर है। तो ये हमारे पास इससे डिसीजन निकलता है। नेक्स्ट क्लास में जो हमारा पार्ट 4 होगा उसमें देखेंगे हम रोवन, और हादसे के बाद हमारे पास चलता है टेलर का है, इमर्सन का है, मेरिट का है, गैंग है, टास्क है, आगे की